अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपका। छुट्टियां अच्छी गुजर रही होंगी आपकी। ईद आपकी कैसी गुजरी। अब हमने आज देखना है अबाउट अहेड के वो सिलेबस जो आपने छुट्टियों में कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट नंबर 3 बी हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए हमें डिफरेंट तरह के फूड जो हैं वो हेल्दी फूड इस्तेमाल करने चाहिए जो कि प्लांट्स और एनिमल दोनों से हासिल हो सकती हैं। बैलेंस डाइट वो खुराक होती है जो कि हमें हेल्दी रहने के लिए चाहिए। उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों की मुख्तलिफ़ अमाउंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक ही चीज़ खाते रहना है, वो अनबैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से अनबैलेंस डाइट में जैसे कि फ़ास्ट फूड वगैरह और बाहर की चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 16 पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपने हेल्दी फूड के नीचे हेल्दी और अनहेल्दी फूड के नीचे अनहेल्दी लिखना है। नेक्स्ट पेज पर आपने पिक्चर ड्रा करनी है उन फूड आइटम्स की जो कि आप डेली रूटीन में खाते हैं। ये आप देखें, ये जो एनिमल सोर्सेज से फूड हासिल हुई है उसके आगे हम ए यूज़ करेंगे और जो प्लांट्स से हमने हासिल किए हैं उसके आगे हम पी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपने जो फूड आइटम्स हैं इस कॉलम में लिखे हुए वो हेल्दी और अनहेल्दी फूड के नीचे मेंशन करने हैं। यूनिट नंबर 4 मटेरियल्स। सबसे पहले हम देखते हैं मैटर क्या चीज़ है। मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर वज़न हो या फिर वो कोई जगह घेरे उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जो होते हैं उनकी एक डेफिनेट शेप होती है इस तरह से, लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती और गैसेस की बिल्कुल भी कोई शेप नहीं होती। इसी तरह से इनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मेंशन है। एग्जांपल्स हैं सॉलिड में गोल्ड, कॉपर, ब्रिक, लिक्विड में वाटर, मिल्क। इस पेज पर आपको गैस की प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको बताया गया है कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और गैस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्दर अगर हम देखें तो चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल एक आइस क्यूब है, जब वो जमी हुई होती है तो वो सॉलिड फॉर्म में होती है, देन वो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में चली जाती है और अगर हम उसको मज़ीद हीट करें तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। पेज नंबर 24 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सॉलिड जो मटेरियल है उसको सर्कल करना है, लिक्विड मटेरियल को स्क्वायर और गैसेस के ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कौन सी चीज़ें सॉलिड हैं, कौन सी गैसेस हैं, वो आपने मेंशन करनी है। 3 में आपने इनको कन्वर्ट होने के बाद सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये मेंशन करना है। देन अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 तो इसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है इस पिक्चर को देखते हुए। जैसे कि फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में है आइस जो है वो वाटर में चेंज हो जाती है जब वो मेल्ट करती है। फर्दर अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो उसमें आपको पिक्चर्स दी गई हैं जो कि आपने उनके कॉलम्स में मेंशन करनी है। सॉलिड चीज़ों को सॉलिड के नीचे, लिक्विड को लिक्विड के नीचे और गैसेस को गैसेस के नीचे मेंशन कर देंगे। ये हर कॉलम के अंदर आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस की एग्जांपल्स मेंशन करनी है। यूनिट नंबर 5 हाउ डू वी गेट एनर्जी। एनर्जी हम कहाँ से हासिल करते हैं। बेसिकली एनर्जी हमें हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करनी पड़ती है। कोई भी चीज़, कोई भी काम हमने करना है उसके लिए हमें एनर्जी ही चाहिए। एनर्जी मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों से हासिल हो सकती हैं जैसे कि वाटर, सोलर, विंड, जियोथर्मल एंड बायोमास। देन हम देखते हैं एनर्जी की फॉर्म्स के बारे में, लाइट, हीट एंड साउंड। ये 3 जो फॉर्म्स हैं एनर्जी की, ये मेजर फॉर्म्स हैं जिनमें एनर्जी एग्जिस्ट करती है। इसके बाद हैं टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉन रीन्यूएबल एक दफ़ा इस्तेमाल होने के बाद हमें दोबारा हासिल नहीं होते। कोई भी चीज़ जो कि कीमती होती है हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। अगर वो कोई भी एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कि हम अगर देखें कि
वाटर से जो हासिल होते हैं या फिर और चीज़ों से जो भी एनर्जी हासिल होती है उसकी हमें कदर करनी चाहिए, उसे हमें सेव रखना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर बेदर्दी से इस्तेमाल की जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। ये सेव करने के तरीके बताए गए हैं। इसके अलावा आपने इसके अंदर पेज नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 1 इसके अंदर आपने कलर करने हैं और इन मिसिंग लेटर्स को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को टिक करना है। अगर वुड रीन्यूएबल है तो रीन्यूएबल के नीचे टिक कर दें, इसी तरह मेटल है, इसी तरह ऑयल है। देन क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ये जो पिक्चर है इसको देखकर इन क्वेश्चन के आंसर पुट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपने सेंटेंसेस को फिल करना है। ऊपर वर्ड दिए गए हैं जैसे कि आपको लाइट ऑफ कर देनी चाहिए जब वो इस्तेमाल ना हो रही हो। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपने ऊपर वर्ड दिए हुए हैं उनको उनकी जो डेफिनेशंस हैं उनके सामने आपने लिखना है। नेक्स्ट ये पजल आपको दी गई है, ये आपने नीचे से नेम देखने हैं और ऊपर राइट करने हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई भी बात आप पूछना चाहें तो फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं हम छुट्टियों के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।